जय श्री राधे। एक बार पुनः आप सभी लोगों का इस सप्ताह में स्वागत करता हूँ। अपने आप को ईश्वर के हवाले सौंप दीजिए। जितना पुरुषार्थ और जितनी मेहनत करके हम एक पल में अपने आप को कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं को कर सकते हैं, अपने कार्य को कर सकते हैं, ईश्वर उसे एक सेकंड में कर सकता है। जितना समय हम लगाएंगे उस समय को एक सेकंड में जो है वो ईश्वर कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता की इस यात्रा में हमने अब तक 12 अध्यायों का जो है वो अनुसरण किया। आप लोगों के संग हमने पढ़ा। पहले अध्याय से हमने शुरू करा था जहां पर धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडव के पुत्र क्या कर रहे हैं, मुझे इसका बताओ। उस यात्रा से हमने शुरू करा, तो उस पहले श्लोक से हमने शुरू करा था। आज हम 13वें अध्याय तक पहुंच गए हैं। 13वां अध्याय जिसमें हमने पिछली बार बताया था कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ यानी कि शरीर और आत्मा, इन दोनों का जो अत्यंत विलक्षण है उस चीज को किस तरीके से बताया गया है इस अध्याय में हम देखेंगे। बिना समय व्यर्थ किए हम 13वें अध्याय के पहले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। आइए, पहला जो श्लोक है वो है इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्रम इति अभिधीयते एतत् यह वेति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति त्वद्विदा। श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसके क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानीजन कहते हैं। आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान, और क्षेत्रज्ञ अर्थात विकार रहित प्रकृति का पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान, ऐसा है मेरा मत है। वह क्षेत्र जो और जैसा है, जिन विकार वाला है, जिस कारण से जो हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों भी विभाग पूर्वक कहा गया है, तथा बलिवाती निश्चय किए हुए युक्त युक्त ब्रह्मा सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी, तथा 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, जिसे श्लोक में कहा गया है कि महाभूतानि अहंकारा बुद्धि अव्यम एवं च इंद्रियानि दश एकम च पच्च इंद्रिया गोचरः। 5 जो बताया गया है। आगे कहते हैं कि तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। शस्त्रता के अभिमान का भाव, दंबाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार ना सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा, भक्ति रहित, गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार भी अभाव, जन्म, मृत्यु, जरा, रोग आदि में सुख और दोषों को बार बार विचार करना, पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का ना होना, तथा प्रिय और अप्रिय प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना, मुझ परमेश्वर में अन्य योग के द्वारा अविचारिणी भक्ति, एकांत में शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषायुक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम ना होना, जो है ये बताते हैं इसमें। आगे कहते हैं कि अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थित और तत्व ज्ञान के अर्थात रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है, और जो इससे विपरीत है वह ज्ञान है, ऐसा कहा। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भलीभांति कहूंगा। वह अनादि वाला परम ब्रह्म ना सतत ही कहा जाता है, ना असक्त ही। वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। वह संपूर्ण इंद्रिय के विषयों में जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों में रहित है। आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर रूप भी वही है, और वह मुझे सूक्ष्म होने से अभिव्यज्ञ है तथा अति समीप में होने दूर में भी स्थित वही है। वह परमात्मा विकार रहित एक रूप में आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थिति प्रतीत होता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला, ब्रह्मा रूप सबको उत्पन्न करने वाला है।
वह परम ब्रह्मा, ज्योतियों का ज्योति, माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध रूप जानने योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। इस प्रकार क्षेत्र और ज्ञान जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया है। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, ऐसा श्री भगवान कहते हैं। आगे कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि और जान और राग द्वेषादि विकारों को त्रिगुणात्मक समगुण परमात्मा को प्रकृति से उत्पन्न ज्ञान। ये कहते हैं, आगे कहते हैं कि कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों को संग ही इस जीवात्मा को अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके का कार्य रहेगा कि प्रकृति में स्थित पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वही साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ संपत्ति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भाति, जीव रूप भोक्ता ब्रह्मा आदि स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सचिदानंदन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर भी नहीं जन्मता। आगे कहते हैं, उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अत्यंत कितने ही ज्ञान योग के द्वारा, दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। आगे कहते हैं, जो 13वां अध्याय है, आगे 13वें अध्याय में कहते हैं कि परंतु इनसे दूर अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष है वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों में अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर तदनुसार उपासना करते हैं और वह श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार को निसंदेह तर जाते हैं। हे अर्जुन, जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबको तू क्षेत्र के संयोग से ही उत्पन्न जान। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित संभाव से स्थित देखता है वह यही यथार्थ देखता है, क्योंकि जो पुरुष सब में संभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है वही यथार्थ देखता है। जिस क्षण वह पुरुष भूतों के पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। ऐसा जो है श्री भगवान कहते हैं। और आगे कहते हैं इसी अध्याय में कि हे अर्जुन, अनादि से होने और निगुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में ना तो कुछ करता है ना लिप्त ही होता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थिर आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होती। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करती है। ये बात जो है वो कहते हैं, समझाते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, ये समझने वाली बात है कि एक ही सूर्य, बहुत अच्छी बात कही गई, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है उसी तरीके से ये एक ही जो आपकी आत्मा है वो संपूर्ण क्षेत्र को जो है वो प्रकाशित करती है। आगे कहते हैं कि इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को कार्य रहित प्रकृति से मुक्त होने का जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं वह महात्मा जन परम परमात्मा परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और इसी प्रकार से जो है यहाँ पे ये अध्याय जो है वो 13वां जो अध्याय है वो यहाँ पे समाप्त होता है। और एक बात यहाँ पर है, मेरा मानना है इस चीज को, अभी तक 13 अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का अनुसरण किया आप लोगों के साथ और हर अध्याय से बहुत कुछ सीखने को मिला, एक नया सीखने को मिला। और जो अनुभव कहता है अभी तक 13 अध्याय को पढ़ने के बाद, वो ये कहता है कि हम सब में दो चीजें हैं। एक वो जो हमें बार बार अग्रसर करती हैं भक्ति योग के प्रति, थोड़ा बहुत अनुपात बता रहा हूं मैं, रेशियो बता रहा हूं थोड़ा बहुत, और एक जो होता है वो ज्यादा अग्रसर करती है, ज्यादा मात्रा में, ज्यादा रेशियो में अग्रसर करती है कि हम मौज मस्ती के लिए आए हैं। तो ये जो दो प्रकार का मनोभाव है हमारे अंदर चलता है,
कि एक हमें थोड़ा बहुत लगता है कि भक्ति के लिए, और दूसरा हमें लगता है कि हमारा जो हम जिस यात्रा जो हम आए हैं यहाँ पे जो जन्म हुआ है वो मौज मस्ती के लिए हुआ है, बस आए हैं मौज मस्ती करके फिर। तो इस दो प्रकार की मनोदशा में कितना प्रतिशत भक्ति योग के प्रति जा रहा है, कितना प्रतिशत मौज मस्ती में जा रहा है, ये सब हम पर निर्भर करता है। मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत अच्छा एक श्लोक इसमें जो मैंने अभी पढ़ा कि जिस प्रकार एक सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उस प्रकार हमारी जो आत्मा है, जीवात्मा है, वो हमारी हम पे निर्भर करती है कि किस प्रकार से हम जो है उसको प्रकाशित करवाते हैं, किस तरीके से प्रकाशित होती है। तो उम्मीद करता हूं आपको 13 अध्याय अभी तक हमने जो पढ़े वो आपको अच्छा लगा होगा। 14वां जो अध्याय है वो हम अगले उसमें शुरू करेंगे, अगले सप्ताह शुरू करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे इस चैनल को देखते रहिए। जिन लोगों ने अभी तक इसे सब्सक्राइब या लाइक नहीं करा है, शेयर नहीं करा है, वो सब्सक्राइब कर ले ताकि इस परिवार से जुड़े और श्रीमद् भगवत गीता की इस यात्रा में हमारे संग जुड़े। आगे फिर हम अगले सप्ताह नए अध्याय पे बढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, ध्यान रखिए अपना।